जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को लड्डू गोपाल की एक रोंगटे खड़े कर देने वाली सत्य लीला कथा सुनाऊंगी। आज की यह लीला कथा सुनकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपका मन लड्डू गोपाल के लिए दुखी हो जाएगा। आज की यह लीला कथा हमारे साथ शेयर की है पश्चिम बंगाल के बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में रहने वाली पूर्णिमा घोष जी ने। पूर्णिमा जी हमसे कहती हैं कि मेरी शादी को 9 साल हो गया। मेरे मायके में मम्मी लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। मेरी मम्मी से जब हमने पूछा कि लड्डू गोपाल हमारे घर कब आए, कैसे आए, तो उन्होंने हमसे कहा कि उनकी शादी में किसी ने लड्डू गोपाल को गिफ्ट स्वरूप उन्हें दिया था। तब मेरी मम्मी को लड्डू गोपाल की सेवा के बारे में कुछ भी पता नहीं था। उन्होंने अपने गुरुदेव और पंडित जी से पूछकर लड्डू गोपाल की सेवा से जुड़ी सारी विधि समझ ली और लड्डू गोपाल की सेवा पूरे श्रद्धा भाव से करने लगी। मैं बचपन से अपने परिवार में लड्डू गोपाल की सेवा होते देखी हूँ। मेरे मन में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति थी, पर अपनी पढ़ाई की वजह से मैं कभी भी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाई। पर हाँ, कभी भी अगर मुझे समय मिलता था तो मैं अपने मम्मी के साथ लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। जन्माष्टमी के त्योहार में हम पूरे घर को बहुत अच्छे से सजाते थे और जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाते थे। धीरे धीरे मुझे लड्डू गोपाल के प्रति इतना लगाव और प्रेम हो गया कि मैं उनके बिना रह ही नहीं पाती थी। जब मेरी शादी हो गई और मुझे पता चला कि मेरे ससुराल में लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होती, तो मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं अपने मम्मी से बोली कि एक बार आप उन लोगों से बात कीजिए ना कि मैं शादी के बाद भी वहाँ लड्डू गोपाल की सेवा कर सकूं। मेरी मम्मी ने मेरी सासू माँ को कॉल किया और उनसे इस बारे में बात की। ऐसा नहीं है कि मेरी सासू माँ पूजा पाठ नहीं करती, भक्ति श्रद्धा नहीं करती, पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है, सबसे लड्डू गोपाल की सेवा भी नहीं हो पाती। मेरी सासू माँ भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी और इसी डर से उन्होंने मेरी मम्मी से कहा कि नहीं, हम अपने घर लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते, क्योंकि लड्डू गोपाल की सेवा करना आसान नहीं होता और इसमें बहुत समय भी लगता है। मैं यह बात सुनकर बहुत दुखी हो गई और दुखी मन से अपनी मम्मी से कहती हूँ कि मम्मी, जिस तरह से आपको लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप आपकी शादी में मिले थे ना, काश मुझे भी कोई मेरी शादी में लड्डू गोपाल गिफ्ट स्वरूप दे दे, तो मेरी सासू माँ मना नहीं कर पाएगी और मैं भी बाल गोपाल की सेवा अपने ससुराल में कर पाऊंगी। पर अब जब मेरी सासू माँ चाहती ही नहीं कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा हो, तो मैं क्या कर सकती थी। दुखी होकर मैंने उसे मान लिया। पूर्णिमा जी कहती है कि हमारे जीवन में लड्डू गोपाल इतना बड़ा चमत्कार करेंगे, हमने कभी सोचा ही नहीं था। दोस्तों, एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी कि लड्डू गोपाल अपने सेवा के लिए भक्तों का चुनाव स्वयं करते हैं और जिनके घर उन्हें सेवा लेना होता है, जिनके घर उन्हें जाना होता है, वो किसी न किसी लीला करके उनके घर अवश्य चले जाते हैं। अगर आप सच्चे मन से लड्डू गोपाल को बुलाओगे तो वो आपके घर अवश्य आएंगे और बिल्कुल ऐसा ही हुआ पूर्णिमा जी के साथ। पूर्णिमा जी कहती हैं कि शादी के बाद मैं अपने ससुराल गई। एक दिन के बाद मेरे ससुराल में रिसेप्शन पार्टी हुआ। रिसेप्शन पार्टी के बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले गए। अब बारी थी गिफ्ट खोलने की। मैंने अपने लड्डू गोपाल से दुखी मन से यह कहा था कि हे गोपाल, मेरी सासू माँ नहीं चाहती कि हमारे घर लड्डू गोपाल की सेवा हो। मेरे पास एक ही उपाय है, अगर कोई लड्डू गोपाल का श्री विग्रह मेरे शादी में गिफ्ट स्वरूप दे दे तो शायद मैं लड्डू गोपाल की सेवा कर पाऊँ। और मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसा ही चमत्कार हुआ। मेरी प्रार्थना को मेरे लड्डू गोपाल ने सुन ली। मैं, मेरी सासू माँ, मेरे हस्बैंड और मेरे ससुर जी सभी बैठे थे और गिफ्ट खोल रहे थे। तभी मेरे हस्बैंड को गिफ्ट के एक बॉक्स से लड्डू गोपाल मिलते हैं। मेरे हस्बैंड कहते हैं कि देखिए ना, लड्डू गोपाल की मूर्ति निकली है इस बक्से में से। यह सुनते ही मैं चौंक जाती हूँ। मैं अपने हस्बैंड की तरफ देखती हूँ तो पाती हूँ कि उनके हाथ में प्यारे से लड्डू गोपाल है। प्यारे से लड्डू गोपाल का श्री विग्रह बिल्कुल उतना ही बड़ा था जितना बड़ा मेरे मायके में है। मैं मन ही मन बहुत खुश हो जाती हूँ और अपने हस्बैंड से कहती हूँ कि मुझे दिखाइए ना। यह कहकर मैं उनसे लड्डू गोपाल के श्री विग्रह को ले लेती हूँ। मेरी सासू माँ बिल्कुल आश्चर्य हो जाती है और कहती है कि लड्डू गोपाल की मूर्ति किसने गिफ्ट की है? अरे
इस तरह से कोई लड्डू गोपाल की मूर्ति कैसे गिफ्ट कर सकता है भला? यह तो सोचना चाहिए ना कि सामने वाला लड्डू गोपाल की सेवा कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, कोई चाहता भी है करना या नहीं चाहता। इस तरह से किसी को भी लड्डू गोपाल की मूर्ति गिफ्ट नहीं करना चाहिए। अब हम क्या करेंगे? हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा ही नहीं हो सकती तो? पूर्णिमा जी कहती है कि मेरी नई नई शादी हुई थी, अभी 4 दिन ही हुए थे मुझे ससुराल आए हुए। मेरा बीच में बोलना सही है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आपको तो पता है ना मेरे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, तो क्यों ना मैं लड्डू गोपाल की सेवा यहाँ भी करूँ। और मम्मी जी देखिए ना, आपने तो मना किया था ना कि हमारे घर पे लड्डू गोपाल की सेवा नहीं होगी, और लड्डू गोपाल की लीला देखिए, वह स्वयं हमारे घर आ गए हैं सेवा लेने के लिए। पर अगर हम अब लड्डू गोपाल की सेवा ना करें तो ये बहुत बड़ा पाप होगा। मेरी सासू माँ कुछ देर चुप रहती है और फिर कहती है कि ठीक है, बाद में सोचेंगे, अभी इसे पैक करके रख दो। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरी सासू माँ का जवाब ना पाकर मैं बहुत दुखी हो गई। मैं सोचने लगी कि लड्डू गोपाल ने आज इतनी बड़ी लीला करके मेरे मन की बात समझकर हमारे घर खुद आए हैं, और अगर अब हम उनकी सेवा ना करें तो यह बहुत बड़ा पाप होगा। मैंने खुद लड्डू गोपाल से कहा था कि हे गोपाल, मुझ पर कृपा करना, शादी में कोई मुझे आपका विग्रह गिफ्ट स्वरूप दे दे तो मैं आपकी सेवा जरूर कर पाऊंगी। और फिर जब लड्डू गोपाल स्वयं हमारे घर आए, मेरे मन की मुराद को पूरी की। फिर अगर हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो यह कितना अनुचित होगा। मेरा मन यह सोचकर बहुत दुखी हो रहा था। पूर्णिमा जी कहती है कि मुझे एक बात और पता था कि लड्डू गोपाल जब हमारे घर आते हैं तभी उनमें प्राण आ जाते हैं। लड्डू गोपाल ही एकमात्र ऐसे भगवान हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा करने की भी आवश्यकता नहीं होती। और मेरे सासू माँ ने इस तरह से लड्डू गोपाल को बॉक्स में बंद करवा के रख दिया। पता नहीं मेरी सासू माँ कब मुझे उनकी सेवा करने को कहेगी, और तब तक क्या मेरे लड्डू गोपाल ऐसे ही बॉक्स में बंद रहेंगे? यह सोचकर मुझे बहुत बुरा लगने लगा। फिर भी सबके सामने मैं क्या बोलती, मैं कुछ नहीं बोल पाई और लड्डू गोपाल को उसी बॉक्स में डालकर मेरी सासू माँ हॉल में रखे एक अलमारी के ऊपर रख दी। अब ऐसे ही दिन बीतने लगे, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, ऐसे ही पूरा सप्ताह बीत गया। मैं अगर अपने कमरे में भी रहती या हॉल में बैठती या किचन में कोई भी काम करती, मेरी नजर हॉल में रखे सीधे उस अलमारी के ऊपर बॉक्स पर पड़ती। मैं मन ही मन बहुत दुखी होती थी कि मेरे लड्डू गोपाल बिना खाए पिए भूखे प्यासे ऐसे ही उस बक्से के अंदर पड़े हैं। मैंने बहुत हिम्मत जुटाकर अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, आपको पता है जब लड्डू गोपाल हमारे घर आते हैं ना तो उनमें प्राण आ जाते हैं। एक लड्डू गोपाल ही ऐसे भगवान हैं जिनको प्राण प्रतिष्ठा की भी आवश्यकता नहीं होती। हमारे लड्डू गोपाल हमारे घर खुद से आए और हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं तो क्या यह उचित होगा? लड्डू गोपाल को ऐसे बक्से में बंद करके रखना क्या यह उचित है? मेरी सासू माँ तो पूजा पाठ करती थी, भगवान की भक्ति श्रद्धा भी करती थी, पर जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि उन्हें लगता था कि लड्डू गोपाल की सेवा करना बहुत कठिन होता है, इसलिए वो लड्डू गोपाल की सेवा करना ही नहीं चाहती थी। वो मुझसे कहती है कि ऐसा नहीं है, लड्डू गोपाल अभी हमारे घर में वैसे ही है जैसे दुकान पर होते हैं। हमने लड्डू गोपाल को बाहर निकालकर अपने घर के मंदिर में रखा ही नहीं है, ना ही उनकी पूजा आरती की है, तो उनमें प्राण कैसे आ सकते हैं? और एक बात बोलूं, अगर तुम कह रही हो कि लड्डू गोपाल की प्राण प्रतिष्ठा करने की आवश्यकता नहीं होती, तो हो सकता है मुझे इतना ज्ञान नहीं है। तुम बेहतर जानती होगी तुम्हारे मायके में लड्डू गोपाल की सेवा होती है, पर मुझे इतना जरूर पता है कि जब तक हम लड्डू गोपाल को अपने घर के मंदिर में नहीं रखेंगे उनमें प्राण नहीं आएंगे। और देखो, लड्डू गोपाल से कोई दिक्कत नहीं है मुझे पता है लड्डू गोपाल भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप है। इनकी सेवा मैंने बहुत किसी के घर में होते देखी है, पर मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, इसलिए मैंने कभी भी अपने घर में उन्हें विराजित नहीं किया है। और तुम अगर करना चाहती हो तो करना, मैं तुम्हें मना नहीं कर रही हूँ, पर अभी नहीं। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है, कल को तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम पर कितनी सारी जिम्मेदारियाँ आएंगी, आगे चलकर तुम्हें बहुत दिक्कत होगा।
तुम अपना घर संभालोगी, बच्चा संभालोगी या फिर लड्डू गोपाल की सेवा करोगी? इसलिए मैं तुम्हें अभी मना कर रही हूँ। और देखो, लड्डू गोपाल जब हमारे घर आ ही गए हैं तो ठीक है ना, लड्डू गोपाल को हम ऐसे ही बॉक्स में रहने देते हैं। उन्हें हम किसी को भी नहीं देंगे, ना ही अपने घर में विराजित करेंगे। जब कुछ वर्षों के बाद सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, तुम्हारे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे, तुम हर एक काम से निर्वृत्त हो जाओगी, तो उनकी सेवा कर लेना, मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं रोकूंगी। पर अभी तुम मेरी बात समझो, ये सब अभी करने का सही समय नहीं है। पूर्णिमा जी कहती हैं कि मेरी सासू माँ ने मुझे इतनी बातें समझाई, इतनी बातें बोली कि मैं अब उन्हें कैसे समझाऊं कि मम्मी जी, आपने जो इस तरह से लड्डू गोपाल को बक्से में बंद करके रखा है, यह कितना गलत है। फिर ऐसे ही दिन बीत रहे थे। 10-12 दिनों के बाद फिर से मैंने अपनी सासू माँ से कहा कि मम्मी जी, लड्डू गोपाल को ऐसे बक्से में बंद रखना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। अगर हम अभी लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकते तो हम इन्हें मंदिर में दान दे सकते हैं ना। हम जब लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे तब हम मंदिर से इन्हें वापस ले आएंगे। मैं तो अपने मायके में भी लड्डू गोपाल की सेवा दे सकती थी, पर मेरी मम्मी अकेले 2-2 लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर पाएंगी। अब मंदिर में जाकर पुजारी जी से एक बार बात करके देखिए ना, वो क्या कहते हैं। अब मेरी सासू माँ मेरी यह बात सुनकर बहुत गुस्सा हो गई और मुझसे कहने लगी कि बहू, तुम क्यों नहीं समझती हो, बार बार एक ही बात क्यों कह रही हो। मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि लड्डू गोपाल की सेवा हम बाद में कुछ वर्षों के बाद कर लेंगे, और वैसे भी जब तुम्हें कुछ वर्षों के बाद लड्डू गोपाल की सेवा करनी ही है तो हम अपने घर के भगवान को किसी और को क्यों देंगे। रहने दो ना बक्से में, अभी इनमें कोई प्राण नहीं है। दुकान में इतने सारे लड्डू गोपाल होते हैं तो क्या सब में प्राण होते हैं? अगर ऐसा ही होता तो हर दुकान में लड्डू गोपाल की सेवा की जाती ना, उन्हें भोग लगाया जाता। पूर्णिमा जी कहती हैं कि अब मैं अपने सासू माँ को क्या ही बोलती। पहली बार मैंने अपने सासू माँ को इस तरह से चिल्लाते हुए सुना था। वो इतने बुरी तरीके से मुझसे बात की कि मुझे बहुत दुख हो रहा था। मैं उनसे कुछ भी नहीं कहती और चुपचाप अपने कमरे में चली जाती हूँ। कमरे में लेटकर अपने लड्डू गोपाल को याद करके बहुत रोती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि हे गोपाल, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ही आपसे विनती की थी कि आप गिफ्ट स्वरूप हमारे घर आ जाना, फिर मुझे कोई भी नहीं रोकेगा आपकी सेवा करने से। और अब जब आप हमारे घर आ गए हैं तो मैं आपकी सेवा नहीं कर पा रही हूँ। मैं कितनी अभागन हूँ गोपाल, जो इस तरह से भूखे प्यासे आपको बक्से में बंद रखी हूँ और यहाँ सबको अच्छा अच्छा पकवान बनाकर खिला रही हूँ और खुद भी खा रही हूँ। मैं क्या करूँ गोपाल, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं प्रभु। पूर्णिमा जी कहती हैं कि दिन बीतने लगे, सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए, पर मेरा मन तो जैसे मेरे लड्डू गोपाल में ही अटक गया था। मैं यही चाहती थी कि कैसे भी करके कोई भी चमत्कार हो जाए और मुझे मेरे लड्डू गोपाल की सेवा करने को मिले। अब तो ना मुझसे खाया जाता था और ना ही चैन से सोया जाता था। जब भी मैं खाने बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे लड्डू गोपाल भूखे होंगे। मैं इस दुख को, इस दुविधा को नहीं झेल पा रही थी। जब भी मैं अकेले होती थी तो मेरा मन बहुत दुखी हो जाता था। मेरी आंखों से अपने आप आंसू निकल जाते थे, पर मैं क्या करती, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं था। हर तरह से समझाकर, हर मुमकिन प्रयास करके मैं थक चुकी थी, पर मैं अपने सासू माँ को नहीं समझा पाई। इसी बीच जन्माष्टमी का त्योहार आता है। कुछ दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार था। मेरे मायके में जन्माष्टमी का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। मेरी मम्मी मेरे ससुराल में कॉल करती है और मेरे सासू माँ से हम सभी को जन्माष्टमी पर मेरे मायके आने के लिए निमंत्रित करती है। मेरी सासू माँ मुझसे कहती है कि इस बार जन्माष्टमी पर हम सभी तुम्हारे मायके जाएंगे। सच कहूँ तो मेरा मन हमारे घर पे बंद लड्डू गोपाल की तरफ ही खींच रहा था। मैं अपने घर पे लड्डू गोपाल को इस तरह से बक्से में बंद करके उन्हें छोड़कर अपने मायके जन्माष्टमी मनाने के लिए कैसे जा सकती थी। मेरा मन बहुत दुखी हो रहा था। मैं सोच रही थी कि हे कान्हा, अब आप ही कोई चमत्कार कर दो। मुझे इस जन्माष्टमी तो आपकी सेवा हमारे घर ही करनी है। मुझे जन्माष्टमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से यही मनाना है। मेरे लड्डू गोपाल, मुझ पे कृपा कीजिए, मुझ पे दया कीजिए प्रभु। अगले 5 दिनों के बाद जन्माष्टमी का त्योहार था।
और तभी हमारे जीवन में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटती है जिससे हमारे पूरे परिवार का जीवन बदल जाता है। मेरे ससुराल में सभी लड्डू गोपाल के भक्त बन जाते हैं। मेरी सासू माँ सुबह सुबह हमसे कहती है कि जन्माष्टमी पर तुम्हारे मायके जाएंगे ना त्योहार मनाने के लिए, तो कुछ ऐसा नियम है क्या कि हमें लड्डू गोपाल के लिए कुछ लेकर जाना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है कि जिनके घर लड्डू गोपाल होते हैं उनके घर हम कभी भी जाते हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हमेशा लड्डू गोपाल के लिए कोई ना कोई तोहफा अवश्य लेकर जाना चाहिए। मैं अपनी सासू माँ से कहती हूँ कि हाँ मम्मी जी, हमारे घर जन्माष्टमी पर जो भी आते हैं सभी हमारे लड्डू गोपाल के लिए कोई पोशाक, ज्वेलरी, श्रृंगार का सामान या कोई ना कोई तोहफा जरूर लेकर आते हैं। मेरी सासू माँ कहती है कि तो ठीक है, चलो हम लोग बाजार चलते हैं और लड्डू गोपाल के लिए पोशाक और श्रृंगार का सामान खरीद लेते हैं। मैं और मेरी सासू माँ बाजार गए और वहाँ से लड्डू गोपाल की पोशाक, सुंदर सा श्रृंगार का सामान खरीद कर लेकर आए। अगले दिन सुबह सुबह लगभग 4 साढ़े 4 बजे मेरी सासू माँ हमें आवाज लगाती है। मैं और मेरे हस्बैंड बहुत डर जाते हैं कि क्या हो गया जो इतनी सुबह सुबह मेरी सासू माँ हमें जगा रही है। हम लोग जल्दी से गेट खोलते हैं। तभी मेरी सासू माँ रोते हुए मेरा हाथ पकड़ लेती है और मुझसे कहती है कि बहू, मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। बताओ ना बहू, कैसे क्या करना है? हमें अभी लड्डू गोपाल को उस बक्से से निकालकर हमारे घर विराजित करना होगा। मुझे तो कुछ भी नहीं आता, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे क्या करूं। मैं अपने सासू माँ को ऐसे घबराए हुए रोते देखकर चौंक जाती हूँ। मैं उनसे कहती हूँ कि पहले आप शांत होकर बैठ जाइए और बताइए कि क्या हुआ है। तब तक मेरे ससुर जी भी जाग गए थे। हम लोग सासू माँ को पहले बेड पर आराम से बैठाते हैं और उनसे कहते हैं कि अब आप बताइए कि हुआ क्या है। फिर वो जो बताती है उन्हें सुनकर हम सभी आश्चर्य हो जाते हैं। मेरे सासू माँ कहती हैं कि मैंने अभी अभी लड्डू गोपाल के दर्शन साक्षात मेरे सपने में किए हैं। मैं सपने में देखती हूँ कि लड्डू गोपाल के श्री विग्रह की आंखों से आंसू निकल रहे हैं और लड्डू गोपाल रोते हुए मुझसे कह रहे हैं कि आप मुझे पसंद क्यों नहीं करती, आप मुझे अपने साथ क्यों नहीं रखना चाहती। मैं भी तो छोटा बच्चा हूँ ना, मैं कब से भूखे प्यासे यहाँ बॉक्स में बंद हूँ, मुझे यहाँ से निकालिए ना, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। मैं तो खुद आपके घर आया हूँ ना आपसे सेवा लेने, आपके साथ रहने, आप मुझसे प्यार क्यों नहीं करती? मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। इतने में ही मेरी नींद खुल जाती है और लड्डू गोपाल अंतर ध्यान हो जाते हैं। बहू, तुमने बार बार कहा कि लड्डू गोपाल हमारे घर आते ही उनमें प्राण आ जाते हैं। मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी और जाने अनजाने मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है। मेरी वजह से छोटे से बाल गोपाल को कितनी तकलीफ हुई है। मैं बहुत बड़ी दोषी हूँ बहू। लड्डू गोपाल मुझे इसके लिए बहुत बड़ी सजा देंगे। पूर्णिमा जी कहती है कि मेरी सासू माँ को इस तरह से रोते देखकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उनके मन में ठाकुर जी के प्रति इतनी भक्ति श्रद्धा देखकर मैं उनसे कहती हूँ कि मम्मी जी, वो तो ठाकुर जी है ना, अनजाने में हुई हमारी गलती को जरूर माफ कर देंगे। आप ऐसा मत सोचिए, लड्डू गोपाल स्वयं आपके सपने में आए हैं, हमारे घर विराजित होकर हमसे सेवा लेना चाहते हैं और आपसे जो भी गलती हुई है वो अनजाने में हुई है, जिसका सुधार हम जरूर करेंगे। उसके बाद मैं और मेरे सासू माँ घर के सारे काम समेटकर जल्दी से स्नान कर लेते हैं और हम जन्माष्टमी तक का भी इंतजार नहीं करते। उसी दिन लड्डू गोपाल को उस बक्से से निकालकर हमारे घर विराजित करते हैं और उसी दिन से लड्डू गोपाल की सेवा करना प्रारंभ कर देते हैं। लड्डू गोपाल की लीला कितनी अपरंपार है। मेरे मायके में जितने बड़े लड्डू गोपाल थे उतने ही बड़े लड्डू गोपाल मुझे गिफ्ट स्वरूप मिले हैं और उसी साइज की पोशाक, ज्वेलरी और बाकी की चीजें हमने जन्माष्टमी पर मेरे मायके ले जाने के लिए खरीदा था। वो सारी चीजें उसी दिन हम अपने लड्डू गोपाल को पहनाते हैं। लड्डू गोपाल की लीला वही जाने। मैंने सच्चे मन से लड्डू गोपाल से प्रार्थना की थी, उनके आगे रोते हुए कही थी कि हे लड्डू गोपाल, अब आप ही कोई चमत्कार कर सकते हैं। और लड्डू गोपाल का चमत्कार देखिए, वो खुद हमसे अपनी पोशाक और ज्वेलरी खरीदवाए और इस तरह से मेरी सासू माँ के सपने में आकर उन्हें हमारे घर विराजित होने का साक्षात्कार कराया है।
उस जन्माष्टमी हम अपने मायके ना जाकर हमारे घर पे लड्डू गोपाल की जन्माष्टमी बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं और तब से हमारे घर में लड्डू गोपाल की सेवा होने लगी। पूर्णिमा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने लड्डू गोपाल की यह अद्भुत लीला कथा हमारे साथ शेयर की, जिसको मैं हमारे चैनल के माध्यम से बाकी सारे भक्तों तक पहुंचा सकी। बोलो बाके बिहारी नाथ की जय, लड्डू गोपाल की जय, जय जय श्री राधे। दोस्तों, यदि आप लोगों को आज की यह लीला कथा अच्छी लगी हो, आपके हृदय को स्पर्श की हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें, जिससे बाकी भक्त भी लड्डू गोपाल की इस अद्भुत लीला कथा को श्रवण कर सके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे प्रतिदिन आप लोग हमारे चैनल पे श्री बाके बिहारी श्री लड्डू गोपाल की लीला कथा सुन सके। दोस्तों, यदि आपके जीवन में घटी हो कोई भी चमत्कारी घटना या लड्डू गोपाल ने कभी भी की हो कोई भी लीला जिसे आप हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो कृपया हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज करें। हम आपसे कांटेक्ट करेंगे और आपकी उस लीला कथा को हमारे चैनल पे बाकी सारे भक्तों के साथ शेयर अवश्य करेंगे। लड्डू गोपाल की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे। राधे राधे दोस्तों।